नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स विद्यालय में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि आज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, पहला डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन। एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। बेसिकली ये डील करता है कि देश में या फिर एक नेशन में वेल्थ क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेल्थ क्रिएशन से ही देश का भला हो सकता है। इसलिए एवरी मैन इज मोटिवेटेड बाय हिज सेल्फ इंटरेस्ट। जितना वेल्थ क्रिएशन होगा देश में, उतना ही देश का तरक्की होगा, ऐसा मानना था एडम स्मिथ का। अगर इन शॉर्ट में बात करें, ईच पर्सन वर्क्स फॉर हिज ओन गुड। अगर वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, अपने वेल्थ क्रिएशन पे काम करता है, तो देश का वेल्थ क्रिएशन होगा और देश का वेलफेयर होगा। चलिए दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल के बारे में बात करते हैं। इन्होंने दिया है वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन के नाम में ही आपको दिख रहा होगा वेलफेयर। इन्होंने थोड़ा सा हट के बात किया एडम स्मिथ से। हालांकि एडम स्मिथ को भी सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि वेल्थ तो होना ही चाहिए, बट ये सेकेंडरी चीज़ है। उन्होंने प्राइम फोकस किया ह्यूमन काइंड का वेलफेयर पे। मतलब अगर कोई ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ लीड कर रहा है, कोई एक इंडिविजुअल है, तो उस केस में उसका बेनिफिट ज़्यादा और उसका वेलफेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बजाय वेल्थ क्रिएशन का। अगर कोई किसी का मैनकाइंड अच्छा है या फिर किसी इंडिविजुअल अपने बेनिफिट के लिए अपने वेलफेयर पे काम कर रहा है, तो अगर वेल्थ क्रिएशन ना भी कर रहा हो तो भी चलेगा। और उन्होंने वेल्थ को सेकेंडरी रखा और वेलफेयर को, ह्यूमन काइंड वेलफेयर को, ह्यूमन के स्टडी को उन्होंने प्राइम रखा। So we can say that welfare is the end and wealth is means for the welfare of the economics। तो इस डेफिनेशन में यही स्टडी होता है कि एक ह्यूमन का कैसे वेलफेयर हो, ना कि वेल्थ का। अगर बात करें हम लोग दोस्तों स्कैरसिटी डेफिनेशन का, तो ये दिया गया है हमारे जाने माने लायनोल रॉबिन्सन के द्वारा, जो कि 1932 में दिया गया है। इसमें ये कहते हैं एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन चॉइस इज अनलिमिटेड। बात भी सही है कि हमारी जो चॉइस है बहुत अनलिमिटेड है, मतलब हमारे चॉइस का कोई सीमा नहीं है। और दूसरी तरफ बात करें तो हमारे जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, जो कि मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और ये बात करते हैं कि स्कैरसिटी है। तो स्टडी ऑफ स्कैरसिटी ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज विद द अनलिमिटेड चॉइस इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय द लायनल रॉबिन्सन। और स्कैरसिटी पे ये ज़्यादा फोकस करता है। वहीं दूसरी ओर बात करें, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया गया है पॉल ए सैमुएल्सन के द्वारा। दोस्तों, ग्रोथ मतलब आज और कल जो चली आ रही है और कंटिन्यू होता रहेगा, और इसी चीज़ पे फोकस किया सैमुएल्सन ने। इन्होंने कहा इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल चूज स्कैर्स रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स है, और अगर मान लीजिए कोई रिसोर्स ले ले, फॉर एग्जांपल कोल ले लिया जाए, कोयला ले लिया जाए, तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं, और उस यूजेस को कैसे मैनेज किया जाए, कौन सा यूजेस पे ज़्यादा फोकस किया जाए जो हमारे लिए चॉइस के हिसाब से अच्छी भी होंगी और सोसाइटी के हिसाब से भी अच्छी होंगी। और साथ ही साथ इन्होंने यह बात किया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फॉर द अल्टरनेटिव यूजेस, सो दैट अगर आज और कमिंग फ्यूचर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे ध्यान दिया जाए। सो द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इस पे इन्होंने फोकस किया। सो दोस्तों, हम लोगों ने देखा 4 डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो